बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैंगरू के नाम से। वेलकम टू माय चैनल। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं। यहाँ पे अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और आज 10 फरवरी है। इलेक्शन के जिस तरह रिज़ल्ट आपने देखे हैं कि जिस तरह PTI जिस तरह लीड कर रही थी इलेक्शंस को और स्वीप किया गया। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि PTI क्लीन स्वीप कर रही है। और मैंने पहले से ही बता दिया था कि PTI इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी। क्यों? एक नज़रिया होता है, एक सोच होती है। आप किसी की सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। जब आप किसी ताकत के ज़रिए जब आप चाहते हैं कि आप किसी के अंदर से कोई बात को निकाल दें, तो आप वो नहीं कर सकते। आप समझा सकते हैं नरमी से, प्यार से, आप किसी को इस तरह आप इंगेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी को बाय फोर्स, किसी को थप्पड़ लगा के, किसी को बाय फोर्स डंडों से, सोटों से, मुक्कों से आप कोई कहना कि ये बात मानो, तो वो अगरचे वो बंदा कर लेगा, लेकिन उसके अंदर जो बात होगी ना, वो दिल से नहीं मानेगा। और यही हुआ इस दफ़ा कि इतना आपने दबाया इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, नाअहल कर दिया गया, इतनी सज़ाएँ दी गई। एक हफ़्ते में, इलेक्शन से पहले एक हफ़्ते में 3 केसेस में लगातार 24-25 साल की सज़ाएँ दी गई। लेकिन वो बंदा डटा रहा। और इसी तरह जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो मेरे ख्याल से 179 180 प्लस सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। फॉर्म 45 भी जो मेन चीज़ है वो थी। अब जो बताया जा रहा है, पहले तो ये है कि नवाज शरीफ भी अपने दोनों हल्कों से हार गया वो। और वो जो दिखाया जा रहा है कि वो जीत गया और 60 प्लस सीट्स हैं, वो भी नहीं है। वो भी जब अदालतों में जाएगा वो चैलेंज नहीं होगा। फॉर्म 45 जिनके पास ओरिजिनल कॉपी होगी, जिन उम्मीदवारों के पास जो जीते हुए हैं इनके मुकाबले में, जब वो अदालत में लेके जाएंगे तो ये सारा उड़ा दिया जाएगा। इनके सारे के सारे इनकी जो सीट्स हैं, ये 15 भी नहीं है। जो 15 सीटें होती हैं, ये नून लीग अपनी नवाज शरीफ अपनी 2 सीटें हार गई यास्मीन राशिद के मुकाबले में, और एक और दूसरी सीट भी वो तो हार चुके हैं, वो तो डिक्लेयर हो गई है। लेकिन जो यास्मीन राशिद के मुकाबले में थी, वो इन्होंने धांधली के ज़रिए वो जीत ली थी। लेकिन अब वो हारेगा जब ये अदालतों में चैलेंज होगा। और इसी तरह मरीम नवाज़ की जो सीट थी, वो महज शराफत अली के मुकाबले में MPA की सीट थी, वो हारेगी वो सीट। क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं थी, क्योंकि वो इन्होंने धांधली के ज़रिए जीता है। जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह इमरान रियाज ने बताया था, वो उन्होंने लाइव कवरेज भी की इस चीज़ की कि पुलिस आ गई थी, पुलिस ने वो नतीजे चेंज कर दिए। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक महज शराफत अली जीते हुए हैं मरीम नवाज़ के मुकाबले में। और बाकी लोग जिस तरह इनके अंदर ग्रेस ही नहीं है खोते के बच्चों में, कि जिस तरह साद रफ़ीक और दूसरे लोगों ने ग्रेस के साथ अपनी हार कबूल की, इन्हें भी चाहिए था कि ये हार कबूल कर लेते और इज़्ज़त से घर चले जाते, ओपोजिशन में बैठते, ओपोजिशन करते। जिस तरह कि इमरान खान 2013 में बैठ गए थे ओपोजिशन में जाके। लेकिन इन्होंने कहा कि गंद का टोकरा सर पे उठाना, तो अब उठाएं। अब ये उठाएंगे तो इनको समझ लग जाएगी। एक और सीट जो ये हारने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, और वो है ख्वाजा जो है सियालकोट से, क्या नाम है इसका खोते का, वो सीट ये हारने जो कि उस्मान डार की वालिदा जो थी रेहाना डार, वो भी जीती हुई हैं। वो 95,000 की लीड से आगे जा रही थी। 95 मेरे ख्याल से 50,000 वोटों का फ़र्क था उसके दरमियान और इस ख्वाजा आसिफ के वोट्स के दरमियान। लेकिन उनको हरा दिया गया। कैसे? वो आप सब जानते हैं, क्योंकि इसने पिछली दफ़ा अपने मुंह से खुद बताया था ख्वाजा आसिफ ने कि जब मैं हारने लगा तो मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया। जनरल बाजवा ने फिर मुझे वो सीट जितवाई, क्योंकि इसके फ़ौज में काफ़ी ताल्लुकात हैं, तो इसने वो सीट जीत ली थी। इस दफ़ा ये जीत नहीं सकेगा, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक रेहाना डार जो हैं उस्मान डार की वालिदा, वो जीत चुकी हैं। इस तरह अब ये इलेक्शन हारेगा। और इसी तरह बाकी सीट्स में भी जो धांधला करके ये 60 प्लस सीट्स की हैं इन्होंने, अब ये भी हारेंगे, क्योंकि इनकी तो 15 सीट्स भी नहीं बनती है। और ये जो पंजाब में धांधला किया गया कि MQM जिसका पंजाब में लेना देना ही कोई नहीं है, उसको 7 सीटें जिता दी हैं। 7 सीटें जिताना का मतलब ये है कि उनका यहाँ पे अच्छा खासा वोटर हो, लेकिन वो इतना नहीं है। लेकिन उनको जिताई गई हैं सीटें। ये कैसे जिताई गई हैं ये सबको पता है। ये सबको पता चल जाएगा जब ये सारे चैलेंज होंगे। जब ये 2014 में 4 सीटों का मामला था, जब खान साहब की इनकम नहीं पा रही थी। और अब तो 50 प्लस सीटें हैं सिर्फ
सिर्फ वफाक में है, और इसके अलावा जो सूबों में सीटें हैं वो इनको अब लेने के देने पड़ने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला आपने हक़ और सच के लिए दुआ ज़रूर करनी है, और आपने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। ये सारे डाकू हैं, ये सारे मिल के बैठने वाले हैं। अभी जो पिछले 16 महीनों में यही डाकू, यही चेहरे, ये चोर चक्के जो थे, इन्होंने मिल के हुकूमत बनाई। अब इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए, और अब दोबारा ये नवाज़ शरीफ ने जी शहबाज को कहा कि वो जाकर जरदारी को मिले और MQM को मिले, कि दोबारा मिल के वही हैं PDM वाली हुकूमत पर है। लानत हो इनके ऊपर, इलेक्शन से पहले कुछ, इलेक्शन के बाद कुछ, और वो एक ही, ये सारे जरदारी और नवाज़ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये डाकू हैं, ये चोर हैं।